देखो, अगर आप एनयूएस के स्टूडेंट्स हो और अगर आपने एनयूएस से 10वीं क्लास या 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आप लोग का आ गया है। लेकिन अगर आप रिजल्ट से अपने संतुष्ट नहीं हो, यानी कि अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो और एनयूएस से चाहते हो कि दोबारा से अपने कॉपी को चेक करवाओ, यानी कि अगर आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करवाने की सोच रहे हो या अपने आंसर स्क्रिप्ट को दोबारा से चेक करवाना चाहते हो एनयूएस से, तो ये पॉसिबल है। ऑनलाइन भी पॉसिबल है और ऑफलाइन भी पॉसिबल है। इसमें आपको ऑनलाइन भी अप्लाई आप लोग कर सकते हो, ऑफलाइन भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो, या फिर अगर आपके किसी सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दिया था, आपको एब्सेंट मार्क कर दिया है, तो कोई भी दिक्कत है आपके रिज़ल्ट में और अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो, किसी भी तरीके की दिक्कत है, तो आप लोग अपने रिज़ल्ट की वेरिफिकेशन करवा सकते हो। ठीक है, रिज़ल्ट की वेरिफिकेशन आप लोग करवा सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड है, दोनों की यहाँ पे हम बात करेंगे। ऑनलाइन की मेथड ना मैं आप लोग के साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसे हम एंड में करेंगे। ऑफलाइन के मेथड को यहाँ पर हम जान लेते हैं कि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, आपका रिज़ल्ट आ गया है और अपने रिज़ल्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं हो, तो उस रिज़ल्ट को वेरिफिकेशन के लिए कैसे भेज सकते हो, फ़ीस कितना लगेगा, कितने दिनों में वेरीफाई होगा और मार्क्स क्या आपके इम्प्रूव होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि मार्क्स आपके ऊपर बढ़ेंगे कि नीचे घटेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो मैंने एनयूएस के वेबसाइट से ये जो वेरिफिकेशन वाला वो फॉर्म होता है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है और आप लोग को मैं दिखाऊंगा उसमें आपको क्या क्या फिल करना होता है और उसी में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, फ़ीस बताई गई है। ठीक है, और मार्क्स इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। तो उस फॉर्म को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे। ये आप देखोगे, ये फॉर्म है हमारे पास और ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मार्क्स, यानी कि मार्क्स के वेरिफिकेशन के लिए, रिजल्ट के वेरिफिकेशन के लिए ये फॉर्म है। ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने से पहले ना सबसे पहले आप नीचे आ जाना। ठीक है, इस फॉर्म का लिंक आपको लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड करके समझ सकते हो और इसे भर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, अ कैंडिडेट हु हैज़ appear at an examination conducted by the NAVS may apply to the concerned regional center of the NAVS for verification of marks in any particular subject. The verification will be restricted to checking whether all answer has been evaluated and there has been no mistake in the totaling of the marks for each question in that subject and that the marks has been transferred correctly on the title page of the answer book and to award list and whether the supplementary answer book one attached with the answer book mentioned by the candidate and in fact no revaluation of answer script supplementary और आंसर स्क्रिप्ट बुक विल बी डन। क्या कह रहे हैं ये आप समझ लो कि जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, जितने सब्जेक्ट का उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अगर आप उनके मार्क्स कम आए हैं तो आप लोग इनके मार्क्स, अपने मार्क्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि मार्क्स के वेरिफिकेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले ये बोला है। इसी में इन्होंने ये भी बताया है कि मार्क्स का जो वेरिफिकेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, यानी कि आप अप्लाई करोगे और उस केस में आपका रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, यानी कि वो चेक भी नहीं करेंगे। किस केस में? अगर आपने, आपके आंसर स्क्रिप्ट पर टोटलिंग बिल्कुल सही होगी, यानी कि सारे आंसर चेक किए होंगे टीचर ने और जो टोटल बना होगा वो बिल्कुल सही होगा, तो उस केस में आपका जो रिज़ल्ट है ना वो, यानी कि जो आपका आंसर शीट होता है वो दोबारा से चेक नहीं किया जाएगा। ये पहले लाइन में इन्होंने बोला है। ठीक है, तो अप्लाई तो सभी कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। पहले पॉइंट में यही बोला है। दूसरा पॉइंट देखोगे, सच अन एप्लीकेशन मस्ट बी मेड बाय द कैंडिडेट within 15 days from the date of declaration of common result and not from that date of individual result due to correction UFM mass copying decision etc. ये क्या कह रहे हैं कि रिजल्ट के डिक्लेरेशन के 15 दिन बाद, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 दिन बाद आपको ये तय करना है कि आपको अपने मार्क्स के वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना है, यानी कि अपने रिजल्ट को वेरिफिकेशन के लिए भेजना है कि नहीं भेजना है, ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो बोला गया है ऑल सच एप्लीकेशंस मस्ट बी अ कंप्लाइंट
बाय पेमेंट ऑफ फीस फॉर प्रेस्क्राइब बाय द एनवीएस 300 रुपये पर सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि रिजल्ट की वेरिफिकेशन के लिए जिस भी सब्जेक्ट का आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, यानी कि आंसर स्क्रिप्ट को दोबारा से चेक करवाना चाहते हो, उसकी फ़ीस जो है ना 300 रुपये है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लेना, मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे। और फोर्थ यहाँ पे दिया गया है, नो कैंडिडेट सेल क्लेम और बी एंटाइटलेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ हिज हर आंसर और डिस्क्लोजर ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द आंसर बुक और अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मतलब कैंडिडेट जो है रिवैल्यूएशन के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है कि रिवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर इंस्टीट्यूट ऐसी ही गाइडलाइंस देती है। पाँचवा पॉइंट यहाँ पे देखोगे, अ कैंडिडेट्स सेल नॉट बी एंटाइटलेड टू द रिफंड ऑफ द फीस अनलेस as result of the verification his or marks are changed. The refund were permissible will be made on receipt of such request only. ठीक है, ये कह रहे हैं कि देखो अगर कैंडिडेट देखो अप्लाई कर देता है वेरिफिकेशन के लिए और कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है, यानी कि आपने देखो रिजल्ट के लिए, यानी कि आपके पास हिंदी का सब्जेक्ट है, उसको आपने रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए भेजा और कोई चेंज नहीं आता है, तो उस केस में आप रीचेकिंग के लिए, ये रिफ़ंड के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, रिफ़ंड कुछ केसेस में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो, कुछ केसेस में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया, अगर आपके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है, तो उस केस में आप लोग रिफ़ंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। हालाँकि सच केसेस में आपको यहाँ पर बोला है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे देखोगे, इन नो केस द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन इन द presence of the candidate or anyone else on his her, nor will be answer book be shown in to his her representative। कह रहे हैं कि देखो जब रिवैल्यूएशन के लिए आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई करोगे, यानी कि रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे, तो उस केस में आपको ये आपके आंसर स्क्रिप्ट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन आप लोग जान लो। और यहाँ पर आप देखोगे सेवेंथ पॉइंट दिया गया है, द मार्क्स ऑन वेरिफिकेशन विल बी रिवाइज अपवर्ड और ऑनवर्ड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब आप अप्लाई करोगे रीचेकिंग के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए, यानी कि रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस केस में आपका मार्क्स कम भी हो सकता है टोटलिंग करते समय और ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ केसेस होते हैं, देखो कम तो होता देखा नहीं है मैंने आज तक, मार्क्स बढ़ ही जाते हैं या नो चेंज रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पर एट्थ पॉइंट दिया गया है, द कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द रिविजन ऑफ द मार्क्स if any shall be sent to the candidate within a responsible period of the time। रिजल्ट आप लोग का टाइम से आ जाएगा, ये बोला गया है। और नाइन्थ पॉइंट दिया गया है, द एनवीएस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज और एनी इनकन्वीनियंस कॉजेस टू द कैंडिडेट कंस्टिट्यूट ऑन द रिवीजन ऑफ मार्क्स और डिले टू द कम्युनिकेशन फॉर द रीजन बियॉन्ड। ठीक है, इन सब चीज़ों को, और यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दे रखा है कि आप लोग जो 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में एनवीएस ऑफ़र करती है कोर्सेस, उनका नाम। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखना अप्लाई करते समय। हालांकि जब आप लोग अप्लाई करते हो ना, तो इससे पहले मैं आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ, ताकि आप लोग ये सब चीज़ें समझने के बाद ही अप्लाई करो। अब देख लो कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फॉर्म में यहाँ पर आप देखोगे सबसे ऊपर दिया गया है, आपको पेमेंट जो करना होगा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना होगा। मैंने डिमांड ड्राफ्ट की आपको कॉपी दिखाई थी कि वो कैसी होती है। ठीक है, कैश ले लेते हैं आपसे और एक को फॉर्म भरवा लेते हैं। देखो ऐसा ही है, देखो एक और रिसिप्ट होता है जिसमें 2 पन्ने होते हैं, एक पन्ना आपको दे देते हैं वो मोहर लगा के, और एक अपने पास रख लेते हैं, तो वो डिमांड ड्राफ्ट होता है। मैंने उसकी कॉपी आपको दिखाई थी वीडियो में, आप लोग देख लेना। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है द रीजनल डायरेक्टर रीजनल सेंटर, जो भी आपका रीजनल सेंटर लगता है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और एड्रेस लिखना है। ठीक है, रीजनल सेंटर के आगे रीजनल सेंटर जो है आपका, वो आप नाम लिखोगे उसका और उसका एड्रेस लिखोगे। सर के आगे यहाँ पर आपको दिया गया है, आई हेयर वाई अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑफ सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ, सन का करवा रहे हो तो सन का, डॉटर का करवा रहे हो तो डॉटर का। ठीक है, यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। एग्जामिनेशन अप्रैल मई इन द सब्जेक्ट वाइट द सम है। ठीक है, नाम लिखना है अपना, और ये आप देख पा रहे होंगे। रोल नंबर डाल देना यहाँ पे, एग्जामिनेशन सेंटर नंबर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये आपके जो आपका वो आता है ना, ये थ्योरी का हॉल टिकट आता है, तो उसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग देख के यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का कोड लिख दोगे। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, अपना नाम बताना है, फादर नेम बताना है, और नेम ऑफ़ द एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने गए थे उसका नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो कॉलम बना हुआ है
और कॉलम में क्या लिखना है आपको, तो सब्जेक्ट कोड लिखना है, सब्जेक्ट से लिखना है, थ्योरी, प्रैक्टिकल और टोटल, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। मार्क्स ऑफ 10 थ्योरी प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भरना है, जितने भी सब्जेक्ट का आपने अप्लाई करना है उतने सब्जेक्ट का कोड डालोगे, सब्जेक्ट डालोगे, थ्योरी का वहाँ पे मार्क्स बताओगे, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल के भी मार्क्स बता देना, ठीक है। इम्प्रूवमेंट के लिए आपका हो जाएगा। नीचे आओगे तो आपको अपना एड्रेस डालना होगा, यहाँ पे पिन कोड डालना होगा, और यहाँ पर आप देखोगे सिग्नेचर आपको डालना होगा, नेम, टेलीफोन नंबर, ठीक है। टेलीफोन नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर आप डाल देना। और देखो जितने भी डिटेल यहाँ पे फिल करोगे ना, कैपिटल लेटर में बोला गया है, यानी कि आप समझ रहे हो, जो फर्स्ट लेटर होता है ना, जैसे कि आर जो कैपिटल लेटर होता है उसी में आपको, यानी कि सारे वर्ड जो है ना, नाम आपका पूरा कैपिटल लेटर में आएगा, फादर नेम कैपिटल लेटर में आएगा, ये सब चीज़ें ये बोला गया है। तो आप लोग इसे फिल करोगे और फिल करके ना आपको सबमिट करवाना होता है। ये ऑफलाइन प्रोसेस बता रहा हूँ। सबमिट कराते समय आपको डिमांड ड्राफ्ट की आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसमें 2 पेज होंगे। एक पेज पे, दोनों पेज पे मोहर लगेगा, एक वो खुद रख लेंगे, एक आपको दे देंगे, जो आपको गारंटी देगा कि आपने पेमेंट किया है, ठीक है। तो 300 रुपये फ़ीस है। अगर आपको अप्लाई करना है तो कर लो, और रिजल्ट के ना 15 दिन बाद अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने आपको बताया है, ऑफलाइन भी बताया था। जो रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन होता है ना, उसे ही कहते हैं मार्क्स वेरिफिकेशन करवाना, ठीक है। तो अगर आप एनयूएस में 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप अपने मार्क्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो तो आप लोग करवा सकते हो। 300 रुपये लगेगा। ऑफलाइन करवाना चाहो ऑफलाइन करवा सकते हो, ऑनलाइन करवाना चाहो ऑनलाइन करवा लो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप लोग मुझे कमेंट कर देना। नहीं तो पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज डाल देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।